दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बदलाव की भेंट चढ़ जाती हैं। जी हाँ, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती है, हमारे नज़रों के सामने वो रहती है, बस वो नए अवतार में प्रकट होती है। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ एक ईंट फैक्ट्री में, लेकिन आज लाल ईंटें गायब हो रही हैं और वो जो लाल रंग है आज छाई कलर से रिप्लेस हो रही हैं। जी हाँ, आज वो भट्ठे वाली ईंट के बदले आज मार्केट में बाज़ार में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और वही ईंट बनाने की फैक्ट्री में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। फिलहाल मैं आगरा में हूँ। आगरा में कोई जगह पर है जहाँ पर ये फुल ऑटोमेटिक मशीन चल रही है और यहाँ काम हो रहा है और यहाँ पर ईंटें निर्माण हो रही हैं। इस फैक्ट्री में कौन सी मशीन लगी है और कैसे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। सर नमस्कार, और आप स्क्रीन पे हैं जी। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम रवि मोहन शर्मा एडवोकेट है मेरा नाम जी। यहाँ सर कौन सी जगह पे हैं हम लोग अभी? ये ग्वालियर रोड पर दक्षिणी बाईपास जखौदा गांव पड़ता है, ब्लॉक बिचपुरी है, तहसील सदर है, जिला आगरा है जी। सुना है कि सर आप बहुत सारे बिजनेसेस में हैं यहाँ पे सर का बहुत सारा बिजनेसेस है, जिसमें से एक ये भी इन्होंने चुना है। ये बिजनेस आपने पर्टिकुलरली क्यों चुना? ये कि आजकल इसकी डिमांड है, क्योंकि वो भट्टे वाली तो यहाँ आसपास से भट्टे बंद हो गए, वो काफ़ी दूरी से है और उसमें कई क्वालिटी मिलती हैं। लगाना होता है 1 नंबर, भेज देते हैं 2 नंबर। अच्छा। और ये 1 नंबर का 1 नंबर ही सोना का सोना है जी। तो इसलिए ये हमने चुना, थोड़ा देखा यूट्यूब वगैरह पढ़ा तो हमने कहा क्यों ना इसका भी बिजनेस कर लिया जाए, तो इसलिए हमने ये चुना। और ये वैष्णो कृपा वाले फैक्ट्री वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनकी मशीनें कैसी हैं इनकी? मशीन कैसा काम कर रही है? मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है। मशीन से ज़्यादा ये फैक्ट्री के ओनर, इंजीनियर, मालिक, ये सब लोग ज़्यादा बढ़िया हैं, सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल पूरी सपोर्ट देते हैं और जैसा कहा वैसा ही निकला है इनका। ये देख रहा था मैं, यहाँ 10 ईंटों वाली प्लांट, एक पंच में 10 ईंटें निकलती हैं। जी जी जी। पूरी जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग गया सर आपका? अब ये तो अभी तक जोड़ा ही नहीं हमने ऐसा है कि कोई पूछने वाला नहीं है तो जोड़ने वाला भी नहीं है। पैसा लगाते रहे केवल। वैसे ऐसे ही सारी बिजनेसों में लगाया, अभी तक जोड़ते तो सारे, कुछ टीवी भी बन जाएगी, इसलिए आता है लगाते रहते हैं। भाई आप देखिए, मिलिए इनसे। मतलब सर जो है, मतलब बगल में ही आटा की फैक्ट्री है, पेपर ब्लॉक की फैक्ट्री है। सर क्या क्या है, जरा एक बार बताएं अपने बिजनेस के बारे में। एक इंटर कॉलेज है, एक ITI कॉलेज है, इस साल इंग्लिश मीडियम भी 5वीं तक शुरू किया है। एक पेट्रोल पंप है, एक मैरिज होम है, गोविंद गार्डन रिसोर्ट के नाम से, मार्केट वगैरह है। और ये एक आटे का मिल है और एक ये फ्लाई ऐश बिक्र का भी ये खोला है। और उनके पास एक बिजनेस नहीं होता है, चलाते चलाते बेदम हो जाते हैं। और सर इतना के बाद ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स फैक्ट्री यहाँ पे बिठा दी। सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो भी आसपास के लोग हैं, अगर जरूरत पड़े तो इस फैक्ट्री को विजिट कर सकते। क्या फैक्ट्री का नाम रखा है? KR ईंट उद्योग। KR ईंट उद्योग। ईंट काफ़ी बढ़िया है सर। ये जो ईंट की मटेरियल है आपकी, जो आपने फ्लाई ऐश इस्तेमाल की है, बड़ा ही बेटर रिजल्ट दे रही है। कहाँ से लाते हैं? ये फिलहाल तो शाहजहाँपुर से मंगा रहे हैं। वैसे अलीगढ़ पास में पड़ाएगा और वहाँ से थोड़ी सस्ती मिलेगी, वहाँ थोड़ी लेकिन मिल नहीं रही है, तो शाहजहाँपुर से ही मंगा रहे हैं। कितने किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से? शाहजहाँपुर होगा करीब 200 से ऊपर है। अच्छा। हाँ। नजदीक की कौन सी है? अलीगढ़ है। अलीगढ़ है। अभी पानी वानी पड़ रही है, इसलिए कासिमपुर पावर हाउस से थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी और नजदीक भी पड़ेगी। अच्छा। वो 112-15 किलोमीटर पड़ेगा, ये 200 से ऊपर है, दादरी भी और शाहजहाँपुर भी। और ये सीमेंट की बोरियां पीछे रखी हुई हैं। तो ये सीमेंट की बोरियां कैसे पड़ती है? अपना कोड खुलवाएंगे, अभी तो ये ऐसे ही किसी डीलर से बाहर से ले आए। हाँ। अभी कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना होता है? ये है सबसे अच्छा श्री का 43 ग्रेड का 1 नंबर का सीमेंट बताया। इससे बढ़िया फिनिशिंग और अच्छी बढ़िया मजबूत ईंटें बनती हैं। आपकी ईंटें काफी मजबूत है, हमने पटक वटक के भी देखा, टूट नहीं रही हैं। लाल ईंट को पटक के देख लो, 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये गिट्टी जो आ रही है सर, वो कहाँ से ले रहे हैं? ये इधर ग्वालियर और मुरैना के बीच में सोना जगह क्या है, वहाँ से आती है। डस्ट और गिट्टी दोनों वहीं से ही सप्लाई। तो भाई ये 3 चीज़ें जो है रॉ मटेरियल्स बेसिक्स हैं, और रॉ मटेरियल जितनी अच्छी होगी, प्रोडक्शन आपकी उतनी ही अच्छी होगी जी। अभी थोड़ी सी फैक्ट्री मैंने बंद करवाई है यहाँ पे, क्योंकि नॉइस हो रहा था हल्का फुल्का। देखिए अभी ये ताज़ा ताज़ा जो है यहाँ पे ईंट बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईंट, ये बिल्कुल कितनी सुंदर ईंट है एकदम। हो सॉरी
उसको उठाने के लिए थोड़ा चूंकि अभी कच्ची है ना सर, हाँ ये सर उठाएंगे बड़ा बढ़िया से, इसकी उठाने की टेक्निक होती है। वाह क्या, देखिए भाई फिनिशिंग देखिए आप, ये अभी जस्ट बन के यहाँ से निकली है। और चलिए नरेश जी भी आ गए हैं और बहुत ही मतलब फ्लाई एश ब्रिक्स फैक्ट्री अगर कहीं बिठानी हो, वैष्णव कृपा की जो मेन टीम कोर टीम के ये बहुत बड़े हिस्सा हैं, क्योंकि भाई इंजीनियर साहब है, सारा टेक्निकल आप भी देखते हैं। सर एक बार फिर से स्वागत। जी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है जी। जैसे कि अभी मशीन के बारे में सर ने बताया है जी, जी। और फिर भी एक ओवरव्यू है, मैं आपको दिए देता हूँ उस मशीन में जी। आप देखिए हमने ये मशीन ना, इसके अंदर आप जो मेन प्रेस की जो रॉड देख रहे हैं जी, जी। ये रॉड भी हमने 210 mm की दी है। अच्छा, इस रॉड बड़ी रॉड है, हैवी प्रेशर है, 250 बोर का सिलेंडर है इसका। एक्चुअल जो इसका प्रेशर है वही आना चाहिए, वो आ रहा है आपका सिलेंडर का बोर कितना है। लोगों के सिलेंडर का बोर होता है कम, बता देते हैं कि हमारी 150 टन की है, 125 टन की है, लेकिन ये हमने रिकॉर्ड भी किया सर कि पक्का 1 मिनट में ये 60 पीस निकाल रही है। बिल्कुल जैसा कि प्लेट्स पे 10-10 बिल्कुल बिल्कुल देखो 6 निकाल रही है, लेकिन हम अपने कस्टमरों को बोलते हैं कि हम तो 1 मिनट में आपके 50 पीस मान के चलिए, क्योंकि आपने ही बोला, सर ने ही बोला कि सर आप रिकॉर्ड कर लो 1 मिनट पे और देखना उसमें कितना, तो मैंने इनको दिखाया तो 6 प्लेट्स बाहर निकली हैं उसमें से, तो 6 × 10 60 पीस आई है। तो बहुत बेटर प्रोडक्शन है, मशीन काफी अच्छा से काम कर रही है। सबसे जी इसकी खासियत ये देखिए, ये जनरेटर आप देख रहे हैं, इसी जनरेटर से हमने इस मशीन को चलाया है। ये मात्र 40 kVA का जनरेटर है और ये वो भी सेकंड हैंड है, नया नहीं है। इस 40 kVA के जनरेटर से हमारा 10 यूनिट का प्लांट आराम से चल रहा है। तो टोटल कितना किलोवाट का जरूरत पड़ता है इसमें? अगर नया जनरेटर है आपका, हम नया रिकमेंड करते हैं 40 का, लेकिन हमारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मशीन है ये, इसमें पावर कम लेती है, प्रोडक्शन उस हिसाब से ज़्यादा देती है। पावर जितनी पावर ले रही है उस पावर के हिसाब से प्रोडक्शन ये ज़्यादा मशीन देती है। अच्छा, ये तो जनरेटर से बात हुआ। अगर हम सोलर से कनेक्ट करें तो कितना लगभग लगेगा पावर? सोलर अगर किलोवाट का लगाना चाहिए? सोलर से लगभग आप देखो, सोलर में क्या है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है धूप का, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसमें लगभग आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 50 के आसपास का लगाना पड़ेगा, उससे मशीन चल भी जाएगी। जैसे अभी तुरंत यहाँ धूप था, अभी बादल हो गए तो पावर तो थोड़ा सा घट जाएगा। तो उस टाइम पे क्या है कि मोटर ट्रिप कर जाएंगी, लेकिन अगर कोई पार्टी हमसे स्पेशली सोलर के लिए मशीन बनाती है तो उसे और भी ऊपर वाली टेक्नोलॉजी के साथ बनाएंगे, जिससे 40 किलोवाट में ही उनकी मशीन चल जाए। अगर वो पहले से हमें बताते हैं तो मशीन सारी उसी हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। तो भाई थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में जानते हैं सर से कि क्या इनका यूएसपी है, क्या इसमें खास है, तो थोड़ा सा बताएंगे सर, क्या कैसे बनाया है इस मशीन को? देखिए हमारी मशीन में जितनी भी रॉड हैं, सबसे पहली बात तो ये हार्ड क्रोम की रॉड है, इन पे लॉन्ग टाइम तक स्क्रैच नहीं आने वाले हैं। 40 mm की माउंटिंग प्लेट है, मेन प्लेट इसकी 20 mm की है। अच्छा, इतनी हैवी प्लेट होने के बावजूद भी हमने इस पे खड़ी प्लेट लगाई है। अच्छा, इसको क्यों लगाया सर? ऐसा है, जब ज्यादा प्रेशर आता है तो मशीन में जो प्रेशर पड़ता है उससे मशीन में कोई बेंड ना आए। अच्छा, इसलिए हैवी ड्यूटी बनाने के लिए हमने सामने इसमें प्लेट दी है। जी बहुत ही इसमें डाई वगैरह चेंज करने का बहुत ही इजी सिस्टम दिया हो गया है। यहाँ से खोलेंगे आप, ये बुच निकल करके डाई आराम से चेंज हो जाएगी। जी बड़ा ऑफर दिया है, एक मिक्सचर का पूरा माल इसके अंदर आता है, जिससे आपकी मशीन की साइकिल कंटिन्यू चलेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए ये भी हमने बेयरिंग पे ना दे करके गाइड रॉड लगाई है क्रोम की। अच्छा, जैसे चलने में स्मूथ रहे, पूरा पिन वाला सिस्टम है। यहाँ से ये अपना पैलेट वाला सिस्टम है, वो भी हमने गाइड ही रोडों पे दिया है, और रोडों की थिकनेस भी सभी में 45 mm की दी है जी। और नीचे कोई फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, सीधे आप बिल्कुल नॉर्मल जगह में रखी हुई है मशीन। सही बात है, फर्श पे रखी हुई है, कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। जी सारी मोटर आप देख सकते हैं, कन्वेयर में हेवल्स की, पावर पैक पे हेवल्स की लगी हुई है। मैक्सिमम मोटर है इसके अंदर जो भी हमने दी है सारी हेवल्स की मोटर हैं। अच्छा, सारा हेवल्स और क्रोम्पटन ही लगाते हैं। हैवी ड्यूटी होने की वजह से अगर 1% किसी भी कारण से मोटर जलती है तो कस्टमर अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर से इसकी सर्विस ले लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये 8 इंची का पेन मिक्सचर है, इसके अंदर मटेरियल अपना तैयार होता है पूरा। ये हमने जो सेटअप तैयार किया है वो आपका 1 दिन में इंस्टॉल होने वाला सिस्टम है। कोई भी आपको कैसा भी आपको कोई काम नहीं कराना, केवल प्लेन जगह आपको बना के रखनी है जी। कन्वेयर बेल्ट भी आप देख सकते हैं स्टैंड पे लगी हुई है। आपने कन्वेयर बेल्ट आएगी, तुरंत बोल्ट कस के स्टैंड पे लगा देनी है। पेन मिक्सचर नॉर्मली खड़े कर देनी है, मशीन आपको नॉर्मली खड़ी कर देनी है, और पाइप और लाइन देनी है, और 1 से 2 दिन में आपकी मशीन का इंस्टॉलेशन खत्म। सही बात है, ये सारा जल्दी से जल्दी हो सके जी। इसीलिए हमने इस मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि तुरंत जाए साइड पे
और तुरंत ही 2 दिन के अंदर चले आए। जी जी। और पानी सामने ये देखो, हमने इसमें कूलिंग के लिए भी इसमें अपना हीट एक्सचेंजर लगा रखा है। अच्छा। जब मशीन कंटिन्यू चलती है, हीट पकड़ती है, तो ये पानी चलता रहता है, ठंडा होता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर जो है पूरा बिजली का जो है सेटअप यहाँ पर है। ये देखो, ये कनेक्शन वाला पार्टी को ये अपनी तरफ से ये करवा के रखना पड़ता है। जैसे कि आप ये मेन बोर्ड देख रहे हैं, अगर ये पार्टी पहले से ये सारी चीजें तैयार करके रखती है, जनरेटर तैयार करती है जी, तो हमारा मात्र 2 दिन का काम होता है। 2 दिन में जाते हैं, हाइड्रा से 1 दिन से कराते हैं मशीन, अगले दिन चालू कर देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है पार्टी के लिए। ये पार्टी को ही करवा के रखना पड़ता है, जनरेटर और ये बोर्ड। जैसे इसमें एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एमसीबी है, एमसीबी है। मतलब ये आप लोग का डिपार्टमेंट नहीं है, कनेक्शन पार्टी करा के ये सारी कंप्लीट चीजें हो जाती हैं। इसी के बाद ही कंपनी से कोई बंदा निकलेगा मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। और देखिए यहाँ पे जो ईंटें बन रही थी, यही ट्रॉली अटैच हो जाती है। यहाँ पे दिखाएंगे, ये बड़ा अच्छा ट्रॉली है। हाँ बिल्कुल, इसी ट्रॉली को अटैच करके फिर इस पे जो है ईंटें हैं यहाँ पे। ये देखो, ये ट्रॉली इसमें डायरेक्टली इसमें अटैच हो जाती है। जरा अटैच करके दिखाएं। ये घुमा दो इसका लॉक। अच्छा, ये लॉक है। हाँ, ये लॉक यहाँ से खुल गई, यहाँ से सट गई। वाह, क्या बात है। ये इस तरीके से सट जाती है और इसमें से प्लाई आगे चली जाती है। उसके बाद ये फ्रेश माल हो गया। कितने एक दिन सूखती होगी? हाँ, ये 24 घंटे के लिए, जैसे आज ईंट बनी है, आज इसे प्लाई पे रखे रहने देते हैं बाहर ग्राउंड में। नेक्स्ट डे इसको लेके जाएंगे और उसके बाद क्यूरिंग वगैरह चट्टे पे लगा देंगे और प्लाई खाली कर लेंगे दोबारा रीयूज के लिए। चट्टे पे लग जाएगी, वहाँ पर चट्टे पे इनकी क्यूरिंग वगैरह होती रहती है। 1 हफ्ते तो क्यूरिंग चाहिए कम से कम। हाँ, 1 हफ्ते। ये देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। लोग समझते हैं कितनी क्यूरिंग करनी है, कैसे क्या करना है। देखो, सिंपल सा इसका फंडा है। इसके अंदर बॉन्डिंग के लिए हमने डाला है सीमेंट। तो सीमेंट के लिए जो सारी कंडीशन है वही इस ब्रिक के लिए कंडीशन है, क्योंकि ये ब्रिक तैयार हो रही है सीमेंट से। जितना टाइम सीमेंट का होता है क्यूरिंग का, उतनी ही टाइम तक आपको फ्लाई एश ब्रिक की क्यूरिंग करनी है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं साहब 1 दिन तराई करनी है, 2 दिन करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सीमेंट, ये मान के चलो, सीमेंट की ईंट 1 महीने तक आप उसकी क्यूरिंग करते हैं, सुखाते हैं, तो तब 1 महीने के अंदर वो अपनी 70% स्ट्रेंथ को ले पाती है। इसके बाद जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, सूख करके हार्ड होती जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाती है। जी जी जी। ये आप बिल्कुल ये क्लियर समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज 2 दिन बाद ईंट लगा देते हैं, ये कहते हैं ये हो गया पक्का। ये सब गलत बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मेन चीज आप समझ सकते हैं, इसमें बॉन्डिंग का मटेरियल है सीमेंट। सीमेंट आपका जितने दिन में स्ट्रेंथ बनाएगा, उसी से स्ट्रेंथ बनेगी। वो डिफरेंट हो सकती है। मशीन का काम केवल इतना होता है, एक शेप देना और प्रॉपर प्रेशर के साथ उसके अंदर सीमेंट, फ्लाई एश, डस्ट जो भी है, उनको एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मर्ज कर देना कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। मशीन का काम केवल इतना ही होता है। बाकी का सारा स्ट्रेंथ का आना, ये डिपेंड करता है किस रेशियो का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और देखिए, इस तरह की जो मशीनें हैं, अब देख रहे थे कि अब जैसा सर ने बताया, चलिए 60 नहीं 50 ही रखा जाए। हालांकि मैंने तो कैलकुलेट किया 3500 मतलब बनेंगे सर 1 घंटे में, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ना। देखो, 3500 कैलकुलेशन से बता रहे हैं रेगुलर, लेकिन मैं जानता हूँ 8 घंटे तक रेगुलर मशीन को कोई नहीं चला सकता। अच्छा। क्योंकि लेबर अपना लंच भी करेगी जी, लाइट आएगी जाएगी, कटौती कुछ ना कुछ तो होगी। तो प्रतिदिन इस मशीन से क्या उम्मीद किया जाए? कम से कम अपना लेके चलूंगा एवरेज, कम से कम आपके 2000 से 2200 तो निकालेगी पर घंटे से। जी, सही बात बोला इन्होंने। बीच बीच में ब्रेक तो होना ही, ब्रेक होता है जी। तो मैं आपको ये एक्चुअल कंडीशन के साथ एक्चुअल डाटा दे रहा हूँ आपको। ये मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जितना हमने 1 मिनट में दिखाया है वही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हर स्टॉक का पूरा आना, मटेरियल होना, लेबर, लाइट जाना, फिर आना, जनरेटर चालू करना, ये सारे समय में की कटौती होती है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं 100% श्योरिटी के साथ। ये मशीन आपकी 2000 से 2200 तो पर घंटे का आपको प्रोडक्शन देगी। बहुत बढ़िया। और सर ने बताया था कि 7 रुपये ईंटें यहाँ पे मार्केट में ही बेचते हैं। जो भी हो, सारे लेबर कॉस्ट है, बिजली का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐड करके मुझे लगता है कि आराम से 1 से 1.5 रुपया तो सर बचती ही होगी। और बचना भी चाहिए। अगर उतना नहीं बचेगा तो चूँकि बहुत खर्च भी है इस बिज़नेस में, तो आपको परेशानी हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, क्योंकि सर की मशीनें हैं तो भाई लाखों रुपए की मशीन है। हालांकि एक छोटा सा सवाल ये है सर कि ये तो बहुत मतलब बड़ी मशीन हो गई, लेकिन छोटी मशीनों का बजट आपके यहाँ से, वैष्णो कृपा के यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? सर, हमारे यहाँ 4 ब्रिक से लेकर के 18 ब्रिक तक की मशीनें तैयार की जाती हैं जी। और जैसी कस्टमर की कंडीशन होती है, जिस पर लाइट की सुविधा है कि नहीं है, लेबर कितनी है, कितना उसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से अपनी मशीनें सजेस्ट करते हैं जी। हम किसी से ये नहीं कहते कि ये आपके लिए सही है। हम पहले पार्टी से बात करते हैं, बात करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मशीन उनको सजेस्ट करते हैं। मशीन का सर बजट कितना से कितना रखा जाए?
मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो सर आप 1 करोड़ तक मान के चल सकते हैं। बड़ी वाले के तो कोई बड़ी वाली का उसमें सारा सब कुछ ऑटोमेटिक होता है जी। और कम से कम हमारी बजट मशीन है वो आपकी 585 वाली मशीन है, उसमें आपको इंजन भी मिलेगा, मोटर भी मिलेगी। अच्छा 585 में? 585 में। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो नए लोग हैं उनके लिए। अच्छा, अगर वो सीख गए हैं और हाई स्ट्रेंथ की मशीन लेना चाहते हैं, हाई प्रोडक्शन, वो कितने ईंटे वाली है? वो 4 ब्रिक वाली है। 4 ब्रिक वाली? हाँ, वो 4 ब्रिक वाली मशीन है जी। प्राइस एक्यूरेट, एक्चुअली इंजीनियर साहब हैं, कंपनी से आए हैं, लेकिन आप कॉल करके ऑफिस में पूछ सकते हैं और इस तरह के वेन्यू पे डायरेक्ट प्राइस वगैरह पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मशीन के साथ जितनी आपने कोई भी ट्रॉली जोड़ दी, कोई भी सामान एक्स्ट्रा बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उस हिसाब से प्राइस अप डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे अटैचमेंट्स भी है ना, हाँ, कितना एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा यहाँ पे। तो उससे अच्छा है कि आप कंपनी में ही कॉल करें और कॉल करके पूरे बजट को आप वहाँ जस्टिफाई कर लें, एनालाइज कर लें। बहुत बढ़िया। इधर जरा दिखा सकते हैं आप। अब देखिए कि ये जो पूरी फैक्ट्री कितने एरिया में लगी हुई है और जहाँ भी ये फैक्ट्री लगेगी फ्लाई एश ब्रिक्स की तो काफ़ी सारा स्पेस आपको चाहिए होगा रॉ मटेरियल को रखने के लिए, जो आपके ईंटें बन रहे हैं उनको रखने के लिए, सुखाने के लिए। तो काफ़ी बड़े एरिया में जो है ये खुला हुआ है और मेरा अपना अनुमान है कि भाई कम से कम 20-25 लाख रुपए का बजट तो होना ही चाहिए। इससे नीचे में मुझे नहीं लगता है कि ये बिजनेस में सर्वाइव लोग कर पाएंगे, क्योंकि फिर रॉ मटेरियल को भी तो पैसा चाहिए, कुछ मार्केट में पैसा फंसेगा, वो फंसा रहेगा, तब तक फिर रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए पूंजी चाहिए। बिल्कुल चाहिए हम जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि यहाँ पर एक लाइव फैक्ट्री इन्होंने विजिट कराई और यहाँ पर दिखाया कि काम कैसे हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी और बाकी जो सवाल अगर कुछ छूट भी गए होंगे तो आप वैष्णो कृपा के नंबर पर कॉल करके वहाँ से फ्लाई एश ब्रिक्स मशीनों की जानकारी ले सकते हैं। और जो इन्होंने एड्रेस बताया, आसपास के लोग यहाँ से भी जुड़ करके अपना जो है बिक्री का काम कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है ये फैक्ट्री, अभी नई है, लगभग साल भर हुई है और धीरे धीरे मार्केट पकड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो फ्लाई एश ब्रिक्स है वो बहुत प्रचलित हो रही है। मजबूरी भी है लोगों की कि अब लाल रंग ईंट मिल नहीं रही है, तो आप इसका प्रोडक्शन करें, इसकी मार्केटिंग करें, अच्छी कमाई भी होगी। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर वैष्णो कृपा का जो है एड्रेस की जानकारी और जो मशीन की जानकारी है आप मिल जाएगी। तो हो सकता है तो आप वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ से फिर एड्रेस लेकर के इस तरह के लाइव प्लांट को भी आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और हमेशा हम इस तरह की वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप नए नए बिजनेस में उतर सकें और आगे कामयाब हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर बहुत जल्द किसी नए फैक्ट्री पर, किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ, किसी नए मशीनरी को दिखाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।